हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कस्से काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो मनक्कम खम्हागणी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको एक विशेष व्यक्ति के जन्म कुंडली के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आखिर इस व्यक्ति का जीवन कैसा रहेगा, कौन सा ग्रह इनके फेवर में है, कौन सा ग्रह विपरीत स्थिति में है, कौन सा बढ़िया फल देने वाला है, कौन सा विपरीत फल देने वाला है। इन सभी विषय के बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा होगी। इनकी जो जन्म तारीख है वो 26 जून 1989 का है। समय सुबह 8 बजे, खेड़ा गुजरात का जन्म है। एक बार फिर से कंफर्म करें, 26 जून 1989 8 बजे सुबह में, खेड़ा गुजरात, यही है। कुंडली आपके सामने में आपको दिखाई दे रही होगी। कर्क लग्न की कुंडली है। कुंडली के प्रथम भाव में शुक्र और मंगल की युति है। कुंडली के दूसरे भाव में केतु, तीसरे चौथे पंचम में कोई नहीं, छठे भाव में शनि है, सप्तम में कोई नहीं, अष्टम भाव में राहु है, नवम भाव में चंद्रमा है, दसम में कोई नहीं, एकादश में गुरु और बुध है और द्वादश में सूर्य बैठे हुए हैं। देवी और सज्जनों, इस व्यक्ति का जीवन कैसा रहेगा इसको बड़े ध्यान से सुने। सबसे पहले आप जिनकी कुंडली है, ये नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि हमारे यहाँ पर में सबका नाम गुप्त रखा जाता है, तो आप सबसे पहले कॉपी पेन निकाल लें और लिख लें कि आपका जो लग्न है वो कर्क है और राशि आपकी जन्म राशि मीन है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले आप ये लिख लें कि कौन सा ग्रह का समय आपके जीवन में कब कब आएगा, क्योंकि जब मैं फलादेश बताऊंगा तो आप उस फलादेश को वहाँ पे या तो कॉपी में नोट करते चले जाएंगे अथवा वहाँ पर में मिला करके देख लेंगे कि ये समय इस समय में जीवन में आएगा, इस ग्रह का समय, तब ये फल आपको मिलेगा। सबसे पहले लिखें, जब जन्म हुआ तो जन्म से लेकर के 11 फरवरी 2003 तक शनि की महादशा रही। 11 फरवरी 2003 से 11 फरवरी 2020 तक बुध की महादशा। 11 फरवरी 2020 से लेकर 11 फरवरी 2027 तक केतु की महादशा रही और 11 फरवरी 2027 से लेकर के 11 फरवरी 2047 तक शुक्र का समय और उसके बाद सूर्य का समय जीवन में आ जाएगा। अब आप अंतर्दशा लिखें। इस समय में आप लिखें कि केतु के महादशा में केतु की अंतर्दशा 11 फरवरी 2020 से लेकर 8/7/2021 तक, 8/7/2020 तक, 8/7/2020 से लेकर के 8/9/2021 तक केतु में शुक्र का समय, 8/9/2021 से लेकर के 14/1/2022 तक केतु में सूर्य का समय, 14/1/2022 से 14/8/2022 तक केतु में चंद्रमा का समय, 14/8/2022 से लेकर 11/1/2023 तक केतु में मंगल का समय और 11/1/2023 से लेकर 30/1/2024 तक केतु में राहु का समय और 30/1/2024 से लेकर 5/1/2025 तक केतु में गुरु का समय और 5/1/2025 से लेकर 14 फरवरी 2026 तक केतु में शनि का समय और 14 फरवरी 2026 से 11 फरवरी 2027 तक केतु में बुध का समय रहेगा। एक तो लॉन्ग टर्म में आपको लिखा दिया कौन सा ग्रह कब से कब तक रहेगा। अब संक्षिप्त में शॉर्ट टर्म में आपको लिखाया ताकि आप फलादेश को संक्षिप्त में शॉर्ट टर्म में भी देख पाओ कि इस समय में हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। 11 फरवरी 2027 से लेकर के 11/6/2030 तक शुक्र के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा, 11/6/2030 से 11/6/2031 तक शुक्र के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा, 11/6/2031 से 11 फरवरी 2033 तक शुक्र में चंद्रमा की अंतर्दशा, 11 फरवरी 2033 से 11/4/2034 तक शुक्र में मंगल का समय और 11/4/2034 से 11/4/2037 तक शुक्र में राहु का समय और 11/4/2037 से 11/12/2039 तक शुक्र में गुरु का समय रहेगा। 11/12/2039 से 11 फरवरी 2043 तक शुक्र में शनि का समय और 11 फरवरी 2043 से 11/12/2045 तक शुक्र में बुध की अंतर्दशा अर्थात बुध का समय।
11 दिसंबर 2045 से लेकर के 11 फरवरी 2047 तक शुक्र में केतु का समय रहेगा और उसके बाद सूर्य की महादशा फिर जीवन के अंतिम क्षण में आएगी। आपने ग्रहों का समय लिख लिया कि कौन से ग्रह का समय आपके जीवन में कब कब आएगा। अब एक एक ग्रह का फलादेश बताता हूं कि कौन सा ग्रह आपके लिए कैसा है। आपके कुंडली में सूर्य आपके कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है। सूर्य का जब जब समय आपके जीवन में आएगा आपको खर्चा ज़्यादा होगा, धन हानि का योग बनेगा, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट होगा, बीमारी परेशान करेगी, शारीरिक कष्ट परेशान करेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आंख से संबंधित भी कुछ परेशानी आ सकती है सूर्य के समय में। सूर्य की सप्तम दृष्टि जो है सो 6ठे भाव पे पड़ेगी, तो सूर्य के समय में दुश्मन परेशान करेगा, चिंता में वक्त बीत सकते हैं, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है, कर्ज वगैरह जो है आपको परेशान कर सकती है, कर्ज लेना पड़ सकता है। लड़ाई झगड़ा के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, नहीं तो केस मुकदमा तक की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, पेट से संबंधित परेशानी आ सकता है, अपयश कलंक शोक और दुख की प्राप्ति का भी योग बना देगा सूर्य। सूर्य कुंडली के दूसरे भाव का मालिक है, तो जमा पूंजी को खत्म करने का प्रयास करेगा, वाणी में कैसे भी तीखापन लाने का प्रयास करेगा और आपको बता दूं दान पुण्य से दूर करेगा, पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव बनाने का प्रयास करेगा सूर्य। सूर्य के समय में आपको करना क्या है कि दैनिक रूप से सूर्य को जल देना है और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 10 माला दैनिक रूप से जाप करना है। सूर्य के बाद चंद्रमा की चर्चा करेंगे। चंद्रमा आपके कुंडली के 9वें भाव में बैठे हुए हैं। चंद्रमा के जब जब समय आपके जीवन में आएंगे आपको भाग्य का खूब साथ मिलेगा, धर्म कर्म का खूब पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करने का मौका मिलेगा, धर्म का कार्य करने का मौका मिलेगा, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से भी लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा, सपने पूरे होंगे, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत के साथ साथ आपकी शिक्षा जो है उसका भी सही लाभ ले पाएंगे। चंद्रमा की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में, जिसके कारण से चंद्रमा के समय में छोटे भाई बहन जूनियर्स का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु का उस समय में नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी दूर होगी। चंद्रमा कुंडली के प्रथम भाव का मालिक है, शारीरिक तौर पर में भी मजबूत रहेंगे, रंग रूप बढ़िया दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल का एहसास होगा, मेंटली तौर पर में चंद्रमा के समय में मजबूत रहेंगे, विवेक का सहारा मिलेगा, शील स्वभाव भी बढ़िया होगा, गौरव करने लायक काम करेंगे, विनम्रता बनी रहेगी। हर मामले में चंद्रमा जो है सो आपके लिए अच्छा फल देने वाला साबित होगा। चंद्रमा के समय में अगर संभव हो तो चंद्रमा के लिए जरूर मोती धारण करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। ऐसे आप चाहें तो आजीवन मोती धारण कर सकते हैं, लेकिन कम से कम चंद्रमा के समय में करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। चंद्रमा के बाद अब मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल आपके कुंडली के प्रथम भाव में ही बैठ करके मांगलिक दोष बनाता है, जो आपके विवाह और वैवाहिक जीवन में परेशानी सबसे पहले उत्पन्न करेगा। मंगल का समय जब जब आएगा, मंगल नीच का कुंडली के प्रथम भाव में है, मंगल का समय जब जब आएगा गुस्सा ज़्यादा आएंगे, शारीरिक तौर पर में परेशानी का सामना करना पड़ेगा, दिमाग जो है हमेशा ऐसा लगेगा कि गर्म है, मानसिक स्थिति अच्छी नहीं लगेगी, विवेक का सहारा नहीं मिलेगा, शील स्वभाव में कमी आएगी, गौरव करने लायक काम करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, विनम्रता में कमी। मंगल की चौथी दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, सुख में कमी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग भी कुछ टेंशन तनाव का सामना करना पड़ सकता है। माता को हेल्थ वाइज इशू अथवा माता के साथ कुछ मनमुटाव की स्थिति भी सामने आ सकती है, माता को भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी भी आपको मंगल के समय में परेशान कर सकती है। मंगल की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव का योग बनाएगा, काम वासना की अधिकता लाएगा, वैवाहिक जीवन में परेशानी उत्पन्न करेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय में भी बाधा उत्पन्न करेगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी दे सकता है, दुश्मनों के द्वारा परेशानी दिलवाएगा, पार्टनरशिप में परेशानी। और अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर में मंगल के समय में मृत्युतुल्य कष्ट का भी सामना करना पड़ सकता है। अचानक से धनहानि का योग, विदेश यात्रा का भी योग बनेगा, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ेगा और दुर्घटना एक्सीडेंट का भी योग बनेगा मंगल के समय में। मंगल आपके कुंडली में जो है सो दसम भाव के साथ साथ पंचम भाव का भी मालिक है, तो मंगल के समय में पिता के साथ भी टेंशन तनाव की स्थिति बनेगी, काम धंधा बढ़िया नहीं चलेगा,
पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी का योग बनेगा। आपके लिए घुटनों में दर्द रह सकता है। संतान के साथ स्थिति विपरीत हो सकती है। विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करके उचित लाभ लेने में परेशानी आ सकती है। पेट से संबंधित परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लव अफेयर हो सकता है और पंचम भाव के मालिक होने के कारण अचानक से धन हानि के योग बन सकते हैं। और आपको बता दूं कि यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी भी, धर्म कर्म मंगल कार्य में भी परेशानी का कुछ सामना करना पड़ सकता है। तो मंगल का समय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। मंगल के समय में आपको करना क्या है कि दैनिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना है और ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का 10 माला डेली जाप करना है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंगल के बाद बुध जो है आपके कुंडली में, और एक चीज और, मंगल के लिए जीवन में कभी भी मूंगा नाम का रत्न होता है, उसको धारण नहीं करना है, नहीं तो वो तहस नहस कर देगा आपको। बुध जो है आपके कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ है, गुरु के साथ बैठा हुआ है, तो बुध भी आपको अच्छा ही फल देगा। जैसे कि बुध एकादश भाव में बैठा हुआ है तो बुध के समय में आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, पुत्र वधू दामाद का सुख भी प्राप्त होगा और बुध के समय में आपकी सभी इच्छाएं मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। बुध की सप्तम दृष्टि जो है सो पंचम भाव पर में, तो संतान का सुख भी मिलेगा। बुध के समय में विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल कर पाएंगे, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म मंगल कार्य भी करेंगे, ननिहाल से भी लाभ मिलेगा, पेट से संबंधित परेशानी भी कुछ दूर होगी। लेकिन बुध तीसरे और 12वें भाव का मालिक भी है, जिसके कारण से खर्चा भी होगा, अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट होगा, नींद में भी कुछ परेशानी आएगी और छोटे भाई बहन जूनियर्स के सपोर्ट लेने में भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ेगा। गुप्त शत्रु भी कुछ परेशान कर सकता है। बुध के लिए भी कभी भी जीवन में पन्ना धारण नहीं करना है, नहीं तो वो आपको तबाह कर देगा। बुध के बाद अब गुरु की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, गुरु इस कुंडली में बहुत ही अच्छा ग्रह है। गुरु कुंडली के एकादश भाव में बैठे हुए हैं। गुरु का जब समय इस व्यक्ति के जीवन में आएगा, इनके आय में वृद्धि होने लगेगी, लाभ मिलने लगेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होने लगेगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होने लगेगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा, अथवा बड़े भाई बहन समान सीनियर समान जो व्यक्ति होंगे वहाँ से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। गुरु की पंचम दृष्टि जो है सो तीसरे भाव पे पड़ेगी। छोटे भाई बहन जूनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, खुद के पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा। माता के लिए जो समय है ये भी बढ़िया रहेगा। आपको बता दूं कि गुप्त शत्रु का नाश होगा, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी भी दूर होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गुरु की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है। संतान का सुख मिलेगा, पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा, विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म मंगल कार्य भी आप कर पाएंगे, ननिहाल से भी आपको लाभ मिलेगा, पेट से संबंधित परेशानी भी दूर होगी, अचानक से धन लाभ का भी योग बनेगा। गुरु की नवम दृष्टि सप्तम भाव पर में है तो जीवन साथी का सुख भी मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी अगर परेशानी भी है तो वो भी गुरु के समय में शांत हो जाएगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दैनिक रोजगार व्यवसाय भी आपका अच्छा चलेगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी भी जो है सो दूर होगी, दुश्मन का भी नाश होगा, दुश्मन भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। गुरु जो है इस कुंडली में मालिक है छठे भाव के साथ साथ नवम भाव का भी, तो जिसके कारण से आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुश्मन का नाश होगा, चिंताएं खत्म होंगी, रोग का नाश होगा, कर्ज केस मुकदमा ये सब दूर होगा, अपयश कलंक शोक और दुख धुल जाएंगे, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म कर्म मंगल कार्य भी करेंगे, तीर्थ यात्रा का अवसर मिलेगा, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा गुरु के समय में। लेकिन इन सब चीज़ों को प्राप्त करने के लिए गुरु का पीला पुखराज धारण करना आपके लिए अनिवार्य है। पीला पुखराज धारण करेंगे तभी जा करके वो आपको सही फल दे पाएगा। गुरु के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र आपके कुंडली के प्रथम भाव में बैठे हुए हैं। शुक्र का जब समय आएगा
आपका शरीर बड़ा मजबूती के साथ काम करेगा, रंग रूप अच्छा दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, बल का एहसास होगा, शील स्वभाव बढ़िया रहेगा, गौरव करने लायक काम करेंगे, विनम्रता बनी रहेगी। शुक्र की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में, जीवन साथी का शुक्र के समय में सुख मिलेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन भी बढ़िया रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी शुक्र के समय में अच्छे चलेंगे, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी भी दूर होगी। और शुक्र जो है सो इस कुंडली में मालिक है चतुर्थ भाव के साथ साथ एकादश भाव का, जिसके कारण से शुक्र के समय में सुख में वृद्धि होगी, माता से लाभ मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति प्राप्ति का योग भी बनेगा। और शुक्र जो है सो एकादश भाव का भी मालिक है, तो आय में भी वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स पुत्र वधू दामाद अथवा उनके समान व्यक्ति का भी सुख प्राप्त होगा। लेकिन शुक्र भी कमजोर है। शुक्र के समय में शुक्र का पूर्ण फल लेने के लिए क्या करना होगा? आपको करना ये होगा कि आपको बढ़िया क्वालिटी का ओपल फायर धारण करना पड़ेगा, तभी आपको उसका सही फल मिल पाएगा। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि इस कुंडली के देख लो कि छठे भाव में बैठे हुए हैं। शनि का जब जब समय आएगा बड़ा तबाही मचा देगा शनि। शनि के समय में आपको दुश्मन बहुत परेशान करेगा, चिंता में वक्त बीतेंगे, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा, कर्ज जो है आपको परेशान कर सकता है, केस मुकदमा के योग बन सकते हैं, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश कलंक शोक और दुख परेशान कर सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि जो है सो कुंडली के अष्टम भाव पे पड़ेगी, जिसके कारण से जीवन मृत्यु का संकट भी शनि के समय में आप पर छा सकता है। दुर्घटना एक्सीडेंट भी परेशान कर सकता है। अचानक से बनता हुआ काम भी शनि के समय में बिगड़ सकता है। शनि के समय में अगर विदेश में आप हैं तो विदेश से विशेष लाभ मिल सकता है। शनि की सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में, तो शनि के समय में खर्चा ज़्यादा होगा, सैया सुख में जो है सो कमी होगी, धनहानि का योग बनेगा, अस्पताल का खर्चा भी शनि के समय में एक्टिवेट रहेगा। और शनि की दशम दृष्टि जो है सो तीसरे भाव पर में, छोटे भाई बहन जूनियर्स का सपोर्ट भी कम प्राप्त होगा, खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य का कमजोर होना, माता के लिए भी मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट का समय ये साबित हो सकता है। गुप्त शत्रु आपको परेशान कर सकता है, गले नाक कान सुसंग से संबंधित परेशानी भी आपके सामने में आ सकती है। शनि इस कुंडली में देवी और सज्जनों मालिक है सप्तम भाव का भी, तो जिसके कारण से शनि के समय में जीवन साथी भी बीमार रहेगा, जीवन साथी के साथ संबंध भी अच्छे नहीं रहेंगे, काम वासना की अधिकता रहेगी, वैवाहिक जीवन बढ़िया नहीं रहेगा, दैनिक रोजगार व्यवसाय भी बढ़िया नहीं चलेगा, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी भी परेशान कर सकती है, दुश्मन भी परेशान करेंगे, पार्टनरशिप में भी परेशानी आएगी। शनि के लिए जीवन में कभी भी नीलम नाम का रत्न नहीं धारण करना है। शनि का समय जब जब आए तो महामृत्युंजय के मंत्र का जाप, दुर्गा सप्तशती पाठ अथवा शनि के मंत्र का तो कम से कम जाप होना ही चाहिए। शनि के बाद राहु की चर्चा करेंगे। राहु आपके कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। राहु का जब जब समय आएगा, मृत्युतुल्य कष्ट का समय आएगा, मार्केश का योग बनेगा, मृत्यु कई बार आपके सामने में आ सकती है। उस समय में अचानक से धनहानि के योग बनेंगे, दुर्घटना एक्सीडेंट का योग बनेगा, हर काम में रुकावट बाधा के योग बनेंगे। राहु की पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर में, खर्चा ज़्यादा होगा, धनहानि का योग, सैया सुख में कमी, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट, आंख से संबंधित परेशानी। सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर में, धन धान्य संपत्ति से संबंधित परेशानी, परिवार में टेंशन तनाव का योग, वाणी में दोष की स्थिति, झूठ बोलना, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, सुख में कमी, माता को हेल्थ वाइज इशू, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन तनाव, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित भी कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। राहु के लिए जीवन में कभी भी गोमेद नाम का रत्न नहीं धारण करना है। राहु के लिए ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप करना है। राहु के बाद केतु की चर्चा करेंगे। केतु इस कुंडली के द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं। केतु के दूसरे भाव में बैठने के कारण आपको केतु के समय में धन धान्य संपत्ति का नाश, कुटुंब के साथ परिवार के लोगों के साथ टेंशन तनाव, वाणी में दोष की स्थिति, पड़ोसी के साथ टेंशन तनाव, दुश्मन से परेशानी, चिंता, हेल्थ वाइज इशू, पेट से संबंधित परेशानी, कर्ज केस मुकदमा, अपयश कलंक शोक और दुख। केतु की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में, आयु से संबंधित परेशानी, जीवन से संबंधित परेशानी, मृत्युतुल्य कष्ट का योग, अचानक से धनहानि का योग, विदेश यात्रा का भी योग बनेगा, अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ना, दुर्घटना एक्सीडेंट। और केतु की नवम दृष्टि दसम भाव पर में, पिता के साथ टेंशन तनाव, काम धंधा अच्छा न चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी, अधिकार भी छिन सकता है आपका। केतु जो है आपके लिए बढ़िया नहीं है, इसलिए केतु के लिए भी जीवन में कभी भी रत्न नहीं धारण करना है। केतु के लिए भी केतु के समय में उसके मंत्र का ही जाप करना है। आपके कुंडली में जो है सो प्रथम भाव में शुक्र मंगल की युति है, जिसके कारण से काम वासना जीवन में आपको ज़्यादा परेशान करेगी, तो उस पर में थोड़ा सा कंट्रोल करने की आपको विशेष आवश्यकता है।
इस समय में मूल रूप से आपके कुंडली में जो समय चल रहा है वो केतु की महादशा चल रही है। केतु के महादशा में मंगल की अंतर्दशा चल रही है। समय बहुत ही खराब चल रहा है। इस समय में जो आपका समय चल रहा है, एक बार रिपीट कर देता हूं, जैसे कि इस समय में आपके वाणी में दोष की स्थिति है, परिवार में टेंशन तनाव, पैसा जो जमा पूंजी होगा आपके हाथ से निकलता जा रहा होगा, पड़ोसी के साथ भी टेंशन तनाव का योग, दुश्मन परेशान कर रहा होगा, चिंता में वक्त बीत रहे होंगे, हेल्थ वाइज इशू, कर्ज केस मुकदमा का भी योग है, पेट से संबंधित परेशानी, अपयश कलंक शोक और दुख की प्राप्ति का भी योग। केतु की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में जीवन मृत्यु पर में भी कई बार मृत्यु सामने आ सकती है, मृत्यु तुल्य कष्ट आ सकता है। अचानक से धन हानि के योग, दुर्घटना एक्सीडेंट के योग लेकर के भी बैठा हुआ है, बनता हुआ काम बिगाड़ रहा होगा। और नवम दृष्टि दसम भाव पर में पिता के साथ भी टेंशन तनाव का योग, पिता को भी खतरा है। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कमी का योग, काम धंधा अच्छा ना चलना। केतु हर मामले में आपको परेशान कर रहा है। मंगल प्रथम भाव में है, मेंटली तौर पर में आपको डिस्टर्ब करके रख रहा होगा, बहुत गुस्सा दिलवा रहा होगा, सुख में कमी, माता को परेशानी, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला अचल संपत्ति के रिगार्डिंग इस समय में टेंशन तनाव, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित भी परेशानी आ सकती है। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर में जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, दैनिक रोजगार व्यवसाय को भी बर्बाद करेगा। और अष्टम दृष्टि इसका भी अष्टम भाव पर में आपके ऊपर प्रबल मार्केस का योग है, बहुत परेशानी है इस समय में आपको, संतान और पिता के संबंधित परेशानी, काम धंधा से संबंधित भी परेशानी का योग है। संभव हो अगर आपके लिए तो इस समय में राहु केतु के मंत्र का जाप करवाएं, मंगल के मंत्र का जाप करवाएं, दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करवाएं। सर्वाबाधा विऋण मुक्तो धन धान्य सुदान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय, इस मंत्र से 9 आवृत्ति पाठ करवाएं, रुद्राभिषेक करवाएं, हवन करवाएं। नहीं तो ये तबाही मचा देगा ये समय आपके लिए। जब तक ये केतु है 2027 तक आपको तबाह बर्बाद कर देगा। इसलिए जल्दी से जल्दी इसको शांत करने का प्रयास करें। आपको जहां भी विश्वास हो दुनिया में वहां करवा सकते हैं, वैसे व्यवस्था अपने पास भी है, अपना धाम है, अपना मंदिर है, सारी चीज़ें हैं, यहाँ भी हो सकती है। नहीं तो आप जहाँ से चाहें वहाँ से करवा सकते हैं। अगर करवाने में सक्षम ना हो तो दैनिक रूप से ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 10 माला, ओम केंग केतवे नमः मंत्र का 10 माला, ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का 10 माला, तीनों मंत्र का 10 माला जाप करेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए अच्छा साबित हुआ होगा। अगर सही मार्गदर्शन रहा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे। मेरे सभी दर्शकों को मेरा आशीर्वाद। कल्याण वस्तु।